हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। 14 तारीख है और दिन है आज शनिवार। तो आज की वीडियो में मैं सुबह की क्लीनिंग की रूटीन लेके आई हूँ, जो क्लीनिंग का मेरा काम है। और आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि रात को बारिश हुई थी और मैंने इस कमरे की सफाई करके गंद को निकाल दिया है। क्योंकि इस कमरे में जो पेटी वगैरह पड़ी है मेरी, उससे मैंने कपड़ा हटा दिया, उसकी सफाई कर दी है और सारे कमरों की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। तो झाड़ू लगाऊंगी और रात को बारिश होने की वजह से सारे बाहर गंद पड़ा है तो वो भी साफ़ करूंगी। तो मेरा इसी क्लीनिंग में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आज मैं क्लीनिंग थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूंगी, जिसको डीप क्लीनिंग कहते हैं। क्योंकि डेली तो हम ऐसे ही कर देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। और अभी मैंने गैस पे चढ़ाई है कुल्थी की दाल, रात को भिगोई थी थोड़ी सी। और सिमी के पापा को मैं सुबह उठ के सबसे पहले नींबू पानी दे के फिर उनको 1 घंटे बाद कुल्थी का पानी देती हूँ, जिनसे कहते हैं कि पथरी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने छोटे कुकर में गैस पे चढ़ा दी है कुल्थी की दाल, थोड़ा सा नमक डाल के। और यहाँ पे लगी हूँ झाड़ू लगाने। तो सोचा आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और अभी नहाऊंगी नहीं, क्योंकि सिमी के पापा नहा के पूजा कर लेंगे। अभी वो ऐसे ही घूम रहे हैं, बाद में वो नहाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। तो अब आ गई थी मैं बैक साइड। बैक साइड मतलब जहाँ पे मैं चूल्हा वगैरह जलाती हूँ और कपड़े वगैरह धोती हूँ। तो उसी साइड मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रखी थी थोड़ी सी। तो यहाँ भी उठा के मैंने पूरा गंद वगैरह साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाया था। क्योंकि यहाँ लकड़ी वगैरह पड़ी थी जो चूल्हे में जलाने के काम आती है। तो यहीं पे मैंने सारा ये झाड़ू लगा देना। और यहीं पे मैंने एक और दाल चढ़ाई है, मतलब कुल्थी की दाल तो मैंने थोड़ी सी चढ़ाई थी, लेकिन चूल्हे पे आज मैंने मिक्स दाल, मोटी दाल चढ़ाई है, ताकि वो भी बनती रहे आराम से। और थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आजकल बरसातों में ज़्यादा तो लकड़ी नहीं जलती, धीरे धीरे करके चूल्हा वगैरह जलता है, क्योंकि लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे दाल भी साथ साथ चढ़ा दी है दोपहर के लिए। और अब आ गई हूँ मैं फ्रंट साइड। फ्रंट साइड मैं लगाऊंगी गेट के पहले पोछा, क्योंकि यहाँ मैं झाड़ू निकाल चुकी थी। तो यहाँ भी अच्छी तरह गमले वगैरह इधर उधर कर दिए मैंने, और पोछा लगा दूँगी। तो आज डीप क्लीनिंग इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग गया मुझे यही क्लीनिंग करने में। और यहाँ देखिए मैं सारी एक एक चीज़ उठा के फिर पोछा लगाऊंगी। बारिश का मौसम अभी भी है, क्योंकि बारिश का बरसातें हैं तो मौसम तो लाजमी है। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट साइड की और बैक साइड की सफाई कर दूंगी, और सबसे लास्ट में अंदर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बाहर की सफाई हो जाएगी फिर अंदर की सफाई करने में आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ डैडी जी वाले कमरे में। और देखिए डैडी जी बगैर ये कमरा बहुत सूना सूना लग रहा है। और आज मैंने इसकी भी बेडशीट चेंज कर दी है, धोने के लिए रख दी है। 2 बेडशीट मैंने धोने के लिए रख दी, और उस साइड की बेडशीट नहीं उठाई है, उसको 2-4 दिन बाद ही उठाऊँगी, क्योंकि वो अभी बिछाई थी। तो यहाँ पे लगा दूँगी पोछा। और सिम्मी रानी वीडियो
तो यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने पोछे वाली बाल्टी, मग जो भी पड़ा था यहाँ पे वो पूरे की क्लीनिंग करी है, उसको मांज दिया है लोहे के कूचे के साथ। और यहीं से थोड़ा सा बाथरूम भी साफ़ कर दूँगी ताकि ये बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे साथ साथ। और उसके बाद मैं सिमी के पापा क्योंकि दुकान जा रहे हैं तो वो खाना मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी पहले किचन में जाके उनके लिए 1-2 फुल्का बना दूँगी हाथ धो के, और फिर नहाऊँगी क्योंकि उन्होंने जाना है, फिर वो लेट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे औरतों के काम तो ख़त्म नहीं होंगे ऐसे ही, चाहे पूरा दिन लगे रहें घर में तब भी ये काम ख़त्म नहीं होंगे। तो हस्बैंड ने जाना है तो इसलिए पहले नाश्ता बना दूँगी उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ही बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कुल्थी की दाल बना दी है उनके लिए, थोड़ी सी प्याज डाल के तड़की थी, घी तेल कम दिया आजकल उनको देती हूँ मैं, तो थोड़ा सा घी तेल कम करके मैंने यहाँ पे उनको 1 फुल्का दे दिया है और वो नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी चाय वगैरह के बर्तन पड़े हैं उनको भी साफ़ कर दूँगी और उसके बाद जाऊँगी नहाने और फिर करूँगी मैं अपना नाश्ता जो भी हुआ, और फिर बनाऊँगी चाय वगैरह और फिर मिलूँगी आपसे, बैठ के बात करूँगी। तो चलिए बर्तन साफ़ कर लेती हूँ जो भी पड़े हैं। फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा, और यहाँ है सिमी। हाय करो सबको। तो आज की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, आज बहुत सारा काम किया और अभी बना रही थी चाय। ये देखिए अपने लिए, हस्बैंड चले गए हैं और मैं भी नहा धो ली हूँ, बाद में नहाई थी तो सोचा चलो चाय बना लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ, सुबह का नाश्ता कर लेती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि डैडी जी चले गए, डैडी जी वगैरह, आज घर बहुत सुन्ना सुन्ना हो गया है। और जब मैं सुबह उनके कमरे में गई, डैडी जी के कमरे में गई, तो जैसे डेली की आदत थी दुपट्टा उठा के, जब मैं सो के उठती थी तो डेली मैं क्या करती थी, दुपट्टा उठा के सिर पे रख के और उनके कमरे की तरफ जाती थी पानी का गिलास लेके गर्म करके। तो आज भी मैंने फटाफट दुपट्टा ओढ़ा और जैसे ही मैंने उनके कमरे की तरफ झांका तो देखा डैडी जी नहीं है। फिर याद आया कि डैडी जी तो चले गए हैं। देखिए घर में कोई भी आता है तो बहुत अच्छा लगता है और जब जाता है तो उतना ही दुख लगता है। तो डैडी जी फिर भी आएंगे, चलो कोई बात नहीं। और मैंने सिर नहीं धोया अभी, ये खाली गिल्ले बाल थे क्योंकि गर्मी सी लग रही है, रात को बारिश बहुत हुई थी लेकिन फिर भी अंदर गर्मी है तो गर्मी के कारण बाल भी थोड़ी सी नमी आ जाती है बालों के अंदर, तो जिस वजह से बाल गीले गीले लगते हैं। और मैंने बालों को खुला छोड़ रखा है और अभी चाय बना के नाश्ता कर लूँगी। और सिमी के पापा और सिमी ने खाली कुल्थी की दाल खाई है क्योंकि आजकल मैं सुबह उनको कुल्थी की दाल उबाल के देती हूँ जो पथरी के लिए काफ़ी लाभदायक है। और सुबह सुबह तो मैं उठ के ही पानी दे देती हूँ उनको, पथरी का है जो भी पानी है कुल्थी का, तो सबसे पहले पानी उबाल के सबसे पहले तो उनको नींबू पानी देती हूँ और जिनसे उनको दवाई खानी होती है दवाई है उनकी, और उसके 1 घंटे बाद फिर कुल्थी का पानी देती हूँ। और फिर जो कुल्थी बच जाती है तो उसको मैं तड़का लगा देती हूँ और नाश्ते में उनको दे देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि कुल्थी की दाल भी खाई जाती है और उसका पानी भी पिया जाता है। तो चलिए अभी 2 बार पथरी थोड़ी थोड़ी करके निकल चुकी है, तो उम्मीद तो यही है कि बिना ऑपरेशन के उनकी पथरी निकल जाए। और डैडी जी भी इसीलिए गए हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हमें उम्मीद है कि 4 हफ्ते में पथरी टूट जाएगी, थोड़ी बहुत टूट जाएगी। तो अगर छोटी भी रहेगी 11 mm से वो 8-7 mm की रहेगी तो दवाइयों से ही पथरी टूट जाएगी, फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो डैडी जी ने भी सोचा कि चलो घर चला जाता हूँ क्योंकि डैडी जी को 12-13 दिन हो गए थे आए हुए और मम्मी भी बहुत परेशान थी। घर में बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आपको पता है कि गाँव के काम है, वहाँ गायें वगैरह रखी हैं तो मम्मी से इतना नहीं हो पाता। और देवरानी की बेटी छोटी है तो खेतों वगैरह में जाने में, अब जैसे बरसाते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है बच्चे के साथ, तो वो चले गए हैं। अगर कोई डैडी जी ने बोल के गए हैं कि अगर कोई भी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम उनको फ़ोन कर दें, वो फिर से आ जाएंगे। तो देखिए माँ बाप का इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है, अपने बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा फिक्र होती है। और हमारे डैडी जी खासकर हैं, थोड़ी सी बात सुनते हैं वो थोड़ी सी तभी घबरा जाते हैं वो और झट से वो आ जाते हैं हमारे पास।
तो चलिए डैडी जी तो चले गए और फिर आ जाएंगे। फिर ये तो ज़िंदगी का ऐसा ही लगा रहता है काम। तो चलिए फ्रेंड्स नाश्ता कर लेती हूँ और फिर करूँगी आप लोगों से बात, और वीडियो फिर देखती हूँ आगे कंटिन्यू रखनी है। तो देखिए नाश्ता करते करते मुझे फ़ोन आ गया था दीदी का, जो मेरे पड़ोस में रहती हैं, कि राखी वाला भाई आया है, उनके घर में बैठा है, तो आप भी यहीं आ जाओ और राखी पसंद कर लो अगर लेनी है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो अब 7-8 दिन रह गए हैं, राखी है। राखी पे फिर राखी बाज़ार लेने जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हमने सोचा चलो बेचने वाला आया तो ले ही लेती हूँ। तो मैं उनके घर चली गई थी और यहाँ से इम्मी देखिए राखियों की वीडियो बना रही, और वो राखी बहुत महंगी महंगी बता रहा था वो, क्योंकि देखिए गांव में आते हैं, लेकिन फिर भी उसने ठीक लगा दी थी और मैंने ले ली थी थोड़ी सी राखी है। और देखिए वो भी घूम घूम के उन्होंने भी 2 रुपये बचाने होते हैं, तो इसीलिए वो भी ज़्यादा रेट लगाते हैं। और मैंने इनमें से 6 राखियाँ ले ली हैं ये वाली। तो देखिए ये ले लूँगी, कुछ बाकी दूसरी ले लूँगी, और फिर हम ऐसे ही भाई के साथ रेट बना रहे थे, क्योंकि देखिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर रेट बन जाता है जब 2-4 इकट्ठी चीज़ लेने लग जाते हैं। देखिए यहाँ पे भाई राखी दिखा रहा था। तो चलिए जो भी राखी लेना चाहती हैं बहनें, वो राखी ख़रीदिए हमारे साथ भी, और देखिए कितनी अच्छी राखियाँ लग रही हैं। तो जो भी बहनें हैं उनको अब राखी की तैयारी करनी पड़ेगी सभी को, तो राखी ख़रीद ली। और मैंने सिमी की राखियाँ पहले ही डैडी के हाथ दे दी हैं, क्योंकि जो सिमी के भाई हैं, चाचा के बेटे हैं, बेटी है एक, तो 2 को मैंने कोरियर कर दी और 2 की मैंने डैडी के पास दे दी थी। तो इसी करके उनके लिए राखी मैं बाज़ार से ले आई थी। ये एक दिन मैं बाज़ार गई थी दवाई लेने, तो वहाँ से राखी ख़रीद ली थी। तो यहाँ पे हमने पूरे डिब्बे खुलवा लिए हैं, कि देखिए औरतों का काम यही होता है कि एक डिब्बा खोला, दूसरा खोला, कोई भी चीज़ देखती हैं तो सारा सामान फैला देती हैं, पहले फैलवा देती हैं उनसे, सामान वालों से, और फिर वो चीज़ ख़रीदती हैं। तो हमने भी वैसा ही किया, क्योंकि देखिए आदत से मजबूर हैं, तो चीज़ देख के ही लेंगे, इसलिए सारे डिब्बे उनके खुलवा दिए पहले, और यहाँ राखी ख़रीदना। तो चलिए फ्रेंड्स आप भी राखी ख़रीद लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भी देखिए मेहनत लगती है, और थोड़ी बहुत ही बेशर्मी भी हमें करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए भाई बैठा है बेचारा, तो उसकी भी हम वीडियो राखी की बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।